छात्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था। आज कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग पूरा विश्व लड़ रहा है, एक असीम युद्ध लग रहा है, क्योंकि इसका अंत किसी को पता नहीं। चलिए इसी युद्ध के कुछ साहसी सिपाहियों से मिलते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे और अर्जुन के रक्षक भी थे। आज कोरोना की युद्ध भूमि में भी करोड़ों डॉक्टर महारथी बने हुए हैं। मनुष्य जाति को इस भयानक संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए वे दिन रात एक कर रहे हैं। हम अस्पताल में आपके लिए हैं। कृपया आप घर पर ही रहें। अस्पताल के किसी एक डॉक्टर ने पहली बार यह सूचना इंटरनेट पर पोस्ट की थी। तब से यह वाक्य जनता के प्रति डॉक्टरों की संवेदनापूर्ण मांग बन गया है। आज गर्व की बात है कि दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में डटे हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में डॉक्टर और नर्स कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में 24 घंटे जुटे हुए हैं। प्रतिबंध में लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जबकि डॉक्टर आज भी पहले के मुकाबले अधिक घंटे काम कर रहे हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस आपदा में डॉक्टरों ने मरीजों को अपना परिवार मान लिया है। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में सभी डॉक्टर सबसे आगे लड़ने वाले सिपाही हैं। उनके विश्वास पर ही सारा संसार आस बांधे बैठा है। चाहे सरकारी या निजी अस्पताल के डॉक्टर हों, सभी मानव सेवा में लगे हुए हैं। इन डॉक्टरों के साथ मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स, लैब टेक्नीशियन, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आदि के काम को भी सराहा जा रहा है। कोरोना संक्रमण से लड़ने वालों को आभार प्रकट करने के लिए दुनिया भर के लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आज स्वास्थ्य के ये महारथी महाभारत के श्री कृष्ण की तरह ही पूजनीय हैं। अब पाठ में आए कठिन शब्दों तथा मुहावरों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। महारथी, बहुत बड़ा योद्धा। संक्रामक, रोग फैलाने वाला। संवेदनापूर्ण, दुख से
भरा हुआ। प्रतिबंध, किसी संकट या कठिनाई से बचने के लिए लगाई गई रोक। रद्द करना, इनकार करना, ठुकराना। आपदा, महासंकट। आस बांधना, आशा करना। सराहा जाना, प्रशंसा होना। आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना। पूजनीय, पूजा करने योग्य। कठिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर उनके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। महारथी, युद्ध में रावण का वध करके दशरथ पुत्र श्री राम महारथी कहलाए। संक्रामक, कोरोना संक्रामक बीमारी से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोना आवश्यक है। संवेदनापूर्ण, सरकार से मदद मांगने के लिए गरीब महिला ने एक संवेदनापूर्ण पत्र लिखा। रद्द करना, जब बेटे का झूठ पकड़ा गया तब पिताजी ने उसकी मांगों को रद्द किया। आपदा, आपदा में फंसे मनुष्य को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। आस बांधना, भूखा बच्चा आस बांधे बैठा है कि कब उसकी मां उसके लिए खाना लाएगी। सराहा जाना, लेखक की कहानियों को पूरे देश में सराहा गया। आभार प्रकट करना, अद्वैता ने अपने सच्चे मित्रों को आभार प्रकट किया। पूजनीय, माता पिता ईश्वर के समान पूजनीय होते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आज हम उन विशेषणों की चर्चा करेंगे जो संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। विदेश संज्ञा के साथ ई प्रत्यय जोड़ने से विदेशी विशेषण बनता है। वैसे ही अभिमान जमा ई अभिमानी। भारत जमा ईय भारतीय। स्वर्ग जमा ईय स्वर्गीय। संसार जमा इक सांसारिक। मन जमा इक मानसिक। चरित्र जमा वान चरित्रवान। धन जमा वान धनवान। सुख जमा मय सुखमय। दुख जमा मय दुखमय। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के कोष्ठक में दी गई संज्ञा से विशेषण बनाने का प्रयत्न करते हैं। राम
परीक्षा में सफल हुआ क्योंकि वह एक मेहनत छात्र है। राम परीक्षा में सफल हुआ क्योंकि वह एक मेहनती छात्र है। डॉक्टर रात दिन कोरोना से पीड़ा लोगों का इलाज कर रहा है। डॉक्टर रात दिन कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। पाम्प्लेमुस बाग में एक शांति वातावरण छाया हुआ है। पाम्प्लेमुस बाग का वातावरण शांतिमय है। किसान का बेटा सभी को प्रिय है क्योंकि वह बड़ा ही चरित्र लड़का है। किसान का बेटा सभी को प्रिय है क्योंकि वह बड़ा ही चरित्रवान लड़का है। मॉरिशस में जाति एकता होने के कारण ही यहाँ शांति छाई हुई है। मॉरिशस में जातीय एकता होने के कारण ही यहाँ शांति छाई हुई है। आशा करते हैं कि यह पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि उचित विशेषणों के प्रयोग से आप अपनी भाषा को सुंदर बना सकते हैं। एक और शैक्षिक कार्यक्रम लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।